मुझे बेहद खुशी है कि जो हम पिछले 6-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस बजट के अंदर भी लगभग चौथाई बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 14% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकार का शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रहा है। वो प्रायोरिटीज़ इस बजट के अंदर भी जारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है। दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ आज तक। और सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहाँ पे हम लॉस वाला बजट नहीं करते, हम सरप्लस वाला बजट करते हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल सरप्लस वाला बजट आ रहा है। आज जो बजट पेश किया गया ये भी सरप्लस बजट है। आज के बजट की एक और खासियत ये है कि इसमें अक्सर हमने देखा है, जितने भी स्टेट्स के बजट देखते हैं, दूसरे राज्यों के बजट देखते हैं और हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, तनख्वाह है, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट्स हैं वो कई बार 70-70, 80-80% होती हैं। हाँ, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट केवल 45% है। 55% बजट एक तरह से स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जनता के विकास के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो एक बहुत एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, जिसकी तरफ अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। वित्त मंत्री जी ने जो विजन दिया कि आज दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जब हम अपने देश के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब दुनिया के स्तर पे देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं है। सो हमारा 2047 का सपना है कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम हमें सिंगापुर के पर कैपिटा इनकम के बराबर करना है 2047 तक। उसके लिए हमें दिल्ली के पर कैपिटा इनकम को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाएंगे, उसके लिए जो भी करने की ज़रूरत है वो करेंगे। इस बजट के अंदर विजन दिया गया कि 2048 का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो भी करने की जरूरत है उसके लिए दिल्ली बिड करेगा। 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए दिल्ली बिड करेगा। उसके लिए जो भी जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जो भी दूसरी चीजें क्रिएट करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। तो एक तरह से 2047 का विजन इस बजट के अंदर दिया गया है और हमारी 75 साल की आज़ादी के लिए को मनाने के लिए ढेर सारे कार्यक्रमों का इसके अंदर रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे शहीदों को याद किया जाएगा और खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके संदेश, उनकी लेखनी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ढेरों कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 500 जगह बड़े बड़े जो कनॉट प्लेस में हम तिरंगा देखते हैं उस किस्म के, उस साइज के बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है, हम देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होते हैं। तो दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे, ताकि जनता के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो। इसी मौके के ऊपर शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक तरफ अभी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूलों की और कॉलेजों की बात करते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में तो शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो रहा है, सरकार लगी हुई है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूँ, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फ़ोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा।